सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 3 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये मैं बोले जो कछु सो संदेशे रूह अल्लाह जानो, ये इल्म हकीकत वतनी कहूँ हक बिना ना पहचानो। यह मैं जो कछु कर रहा हूँ वह श्यामा स्वरूप सतगुरु का ही संदेश है। यह ब्रह्म ज्ञान धाम धनी की ही यथार्थता प्रकट कर रहा है। परमात्मा की पहचान के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई विवरण नहीं है। हक पैगाम भेजत है सो देत साहेदी कुरान, दे साहेदी खुदा खुदाई की सो खुदाई करे बयान। कुरान यह साक्षी देता है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही अपनी आत्माओं के लिए संदेश भेजते हैं। वे स्वयं ही अपनी साक्षी देते हैं और स्वयं जगत में आकर उसे स्पष्ट भी करते हैं। सो भी रूह साहेदी देत है जो नूर जलाल पास ना है, सो रोशनी नूर जमाल की लजत आवत मोमिनो माहे। मेरी आत्मा अक्षरातीत के उस प्रेम की साक्षी देती है जो अक्षर ब्रह्म को भी ज्ञात नहीं है। पर ब्रह्म के इस प्रेम के प्रकाश से ब्रह्म आत्माओं को ही आनंद का अनुभव होता है। जब लग ख्वाब नजरो तब लो देत दिखाई यो कर, ना तो सुख नूर जमाल को बैठे लेवे कायम घर। जब तक हमारी दृष्टि स्वप्नवत जगत में लगी रहती है तब तक हमें इस प्रकार के आनंद की प्रतीति नहीं होती, अन्यथा हम ब्रह्म आत्माएं सर्वदा परम धाम में बैठी हुई ही अक्षरातीत का प्रेमानंद प्राप्त करती। इल हम आवत परदेसे सो नाही 14 तबक, सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेसक। इस पंच भौतिक शरीर रूपी पर्दे से धर्तम वाणी के रूप में दिव्य संदेश अवतरित हो रहे हैं जो 14 लोकों में कहीं भी नहीं है। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आत्माएं इस स्वप्नवत संसार में भी अखंड सुख प्राप्त करती हैं। झूठ न सुनियो कबू इत थे जिन करो झूठी उम्मीद, ये गूझ हक के दिल का आवत तुमको भेद। हे ब्रह्म आत्माओं, तुमने कभी भी यह असत्य नहीं सुना है, इसीलिए मिथ्या दिखने खेल देखने की आशा मत रखो। इस प्रकार कहकर अपनी आत्माओं को सावचेत करने वाले अक्षरातीत धनी के हृदय का गूढ़ रहस्य इसी तारतम वाणी के द्वारा तुम्हें स्पष्ट होगा। आवत संदेशे परदेसे बीच गिरो मोमिन, क्यों ना बिचारो अखल्लसो कर पाक दिल रोशन। इस पंच भौतिक शरीर रूपी पर्दे से परमात्मा का संदेश ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त हो रहा है। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय को निर्मल कर इस पर विवेक पूर्वक विचार क्यों नहीं करती। इत थे अरज भेजत है सो पहुँचत है हक को,
जो असल अकले बिचारिये तो आवे दिल मोह। इस नश्वर संसार से जो भी प्रार्थना की जाती है वह निश्चय ही परमात्मा तक पहुंचती है। अपनी जागृत बुद्धि से विचार करोगे तो इसका अनुभव हृदय में हो जाएगा। तहकीक अर्ज पहुँचत है जो भेजिए पाक दिल। ऐसी पहुँचाई हक ने दिल पहुँचे मोहल असल। पवित्र हृदय से की गई प्रार्थना निश्चित रूप से परमात्मा तक पहुँचती है। धामधनी ने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान की है कि मेरे हृदय अखंड परम धाम का अनुभव करने लगे। ये जो पाक दिले बिचारिये देखो आवत इल्हाम ए। पर उपली नजरों न देखिए ये जो पहुँचत हकीकत जे। पवित्र हृदय से विचार करो तो अनुभव होगा कि परमात्मा का संदेश परोक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है, परंतु जिस यथार्थता को पवित्र हृदय अनुभव कर सकता है वह बाह्य दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं होगा। आवत जात जो खबरे सो पर्दे से देखत। बैठी तले कदम के लेवत एह लजत। धामधनी से मिल रही प्रेरणा तथा उनके लिए की गई प्रार्थना को यह आत्मा इसी हृदय से देख रही है। वस्तुतः यह आत्मा धामधनी के चरणों में बैठी हुई इस आनंद का अनुभव कर रही है। महामत कहे मैं हक की पहुंची बका में। ये मैं असल अरस की ये मैं मोमिनो हक से। महामती कहते हैं धामधनी की कृपा से जागृत हुआ यह आत्मिक अहम भाव अखंड परम धाम में पहुंच गया है। वस्तुतः यह अहम भाव अखंड परम धाम का ही है और हम ब्रह्म आत्माओं को भी यह धामधनी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। प्रकरण 3 चौपाई 151। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 3 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।